हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और अभी 10 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग। तो ऊपर मोबाइल रखा था क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड पे लगा दी थी और मैंने सारे कपड़े धो के डाल दिए थे सुबह ही, और झाड़ू वगैरह भी लग गई है। तो मैं अब देखने आई थी कि वीडियो अपलोड हो गई कि नहीं। तो वीडियो अपलोड हो चुकी है। और अभी मैं नीचे बना रही हूँ नाश्ता, नमकीन चावल फ्राई कर रही हूँ। कल दाल चावल बनाए थे तो चावल बच गए थे, तो उन्हीं को मैं फ्राई कर रही हूँ। तो अभी तो हरी मिर्च और प्याज भून रही हैं। और कल मीठा नीम लेके आए थे ना दाल के लिए, तो 2-3 पत्ते थे तो मैंने वो भी डाल दिए। और आलू उबाल लिए थे तो वही डालूंगी मैं, इसी के लिए उबाले थे चावल के लिए। 2-3 आलू बच गए हैं और इतने मैंने काट लिए क्योंकि चावल इतने हैं, 1 कटोरा है, तो इतने में इतने आलू बहुत हैं। और अभी किचन की झाड़ू नहीं लगी है, मैंने सोचा पहले चावल वगैरह फ्राई कर दूँ जब ही लगाऊंगी। और नाश्ता नहीं किया, अभी 11 बज गए हैं, तो पहले नाश्ता वगैरह करके जब झाड़ू लगा दूंगी। बैठक की तो मैं लगाया है, बैठक की साफ़ सफाई पूरी हो गई। ऊपर का पानी भी भर गया, सारे कपड़े भी धुल गए जितने भी थे, और नीचे का भी पानी भर गया। मतलब वैसे तो सारा काम हुआ है, बस किचन की झाड़ू ही रह गई थी, तो वो मैं अभी लगा दूँगी। और मम्मी यहाँ पर मोरी साफ़ कर रही है, कचड़ा अड़ गया है। फिर पानी वगैरह नहीं जाता और ज़्यादा कचड़ा अड़ गया ना तो मोरी में चला जाएगा, फिर और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो ऊपर जो जो कचड़ा होता है तो हम पहले ही उठा लेते हैं। तो मम्मी साफ़ कर रही है। और ऐसे लकड़ी से कचड़ा निकालना पड़ता है क्योंकि उसमें अड़ जाता है जाली में। बना दिए मैंने नमकीन चावल और अब इनको ढक के रख दूँगी जब तक ये थोड़े बहुत ठंडे भी हो जाएंगे। अभी गर्म है तो ये देखो ऐसे बने हैं। मटर वगैरह नहीं है ना, क्योंकि गर्मी में मटर नहीं चलती, ठंडों में चलती है। तो ठंडों में तो डाल देते हैं, मटर नहीं है तो ऐसे ही बना देते हैं। वैसे नमकीन चावल फ्राई करके आलू वगैरह डाल के अब मैं यहाँ की झाड़ू वगैरह लगा लूँ। तो इतने सारे कपड़े धोए थे मैंने और कुछ नीचे डाले हैं। कुकर का पानी फेंक दूँ, आलू उबाले थे तो गर्म पानी हम मोरी में नहीं डालते, जब ठंडा हो जाता है तभी डालते हैं। तो अब ये ठंडा हो गया, गर्म नहीं है। इसको धो कर रख दूँ। वैसे बिगड़ा तो नहीं है पर फिर भी धो के रखना पड़ता है। झाड़ू रखा है गैलरी में, झाड़ू ले लूँ। बस झाड़ू और लगानी है। मम्मी नहा के आ गई, फिर पूजा करेगी, पहले मैं झाड़ू लगा दूँ। तो आज ना मेरा मन हो रहा था साबूदानी खीर खाने के लिए, और दूध भी बहुत, मतलब 2 भगोनियों में रखा है। तो मैंने मम्मी को बोला था कि खीर बना लेना साबूदाने की। तो किचन में चलते हैं, देखते हैं मम्मी बना रही है कि नहीं। तो मम्मी ने खीर बनाने रख दी है और उबल रही है। इसी भगोनी में बना दी, दूध वाली भगोनी में, इसी में ही रखा था दूध, इसी में बना दी। और मम्मी पे ना क्या हुआ था, साबूदाने में ना शक्कर मिल गई थी। ये देखो, आपको दिख रही होगी, शक्कर और साबूदाने दोनों मिक्स है। तो जब भी हमें साबूदानी खीर बनानी होती है ना तो ये मिक्स वाले डाल देते हैं। मम्मी को मतलब एक बार क्या लगा था, पन्नी रखी थी शक्कर की इसी टंकी में, तो मम्मी ने सोचा कि इसी में शक्कर रखी तो इसी में थोड़ी सी और कर देती हूँ। तो उसमें रखे थे साबूदाने, तो ऐसे गलती से मिक्स हो गए थे। तो अब जब भी खीर बनाते तो इसे ही यूज़ कर लेते। और अभी भी यही डाले मिक्स वाले, और मम्मी आ गई तो मम्मी इसको चला रही है क्योंकि ये उबल रही है ना, बार बार ऊपर आ रही है तो बन जाएगी। और ये बन जाएगी तो इसमें इलायची और डाल देंगे। मतलब ऐसे कोई वो तो है नहीं है, काजू बादाम वगैरह जो डालेंगे तो इलायची से अच्छा स्वाद आता है। तो अभी तो ये बन रही है, बनने में टाइम लगेगा। हमारे यहाँ पे खीर उसी दिन की बनी है जिस दिन मावस थी, जब भी साबूदाने की बनाई थी, और आज भी साबूदाने की बना रहे हैं। चावल की उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी साबूदाने की लगती है। तो आज मतलब सब्जी नहीं बना रहे हम, क्योंकि चावल बना लिए वो खप जाएंगे, और कल की दाल रखी है ना तो उससे रोटी खप जाएगी। रोटी गरम बना लेगी मम्मी, और खीर बना ली है, खीर खा लेंगे आज। पीस दी मैंने इसमें इलायची, और इलायची ना सीड़ गई इसीलिए अच्छे से नहीं पिस रही हैं, पर मैंने फिर भी पीस दी। अब डालती हूँ खीर में, अच्छा स्वाद आता है खीर से। और देखो अब कितनी गाढ़ी हो गई, पहले कितनी पतली थी ठंडी हो के। ये छिलके बचे इलायची की, तो मैं इसको चाय पत्ती के डिब्बे में डाल दूँगी। चाय बनेगी तो उसमें डल जाएंगे, और पैकेट उठा के रख दूँ। तो मैं अपने लिए खीर निकालती हूँ कटोरी में, बस इतनी बहुत है। चलो तो अब टेस्ट करते हैं कि मम्मी ने कैसी खीर बनाई है। वैसे अच्छी बनती है हमेशा, तो अभी भी अच्छी बनी होगी। और ये रसमलाई की तरह लगती है साबूदाने की खीर। तो यहाँ पर खटिया बैठ के खा रही हूँ मैं, किचन में नहीं खा रही हूँ, और धूप नहीं है आंगन में इसीलिए। अच्छी बनी है और बिल्कुल सही मीठी है। उसमें ना शक्कर मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, साबूदाने और शक्कर दोनों बराबर मिले हैं तो शक्कर डालने की भी ज़रूरत नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं डालते हम लोग, मतलब उसी में मीठी हो जाती है। खीर मैंने खा ली, पूरी ख़त्म कर दी। अब इसमें पानी डाल देते वरना चैंटी हो जाएंगी। खीर भी खा ली और खाना भी खा लिया मैंने, दाल से रोटी खा ली। और अब बनाएंगे बत्ती शाम तक। अभी दोपहर है तो मैंने दोपहर से इतनी सारी बत्ती बना ली और अभी और बना रही हूँ। और वो रुई रखी है पन्नी में, लेकिन अब ये रखी है और वो एक लड़ी ये है, बस इसकी बनाऊँगी। ये देखो इतनी छोटी छोटी बनानी पड़ती हैं। 1 किलो रुई की इतनी मतलब छोटी छोटी बत्ती बनाओगे तो सोचो कितनी बत्ती होती होंगी। अगर इतनी छोटी छोटी बत्ती नहीं बनाओगे ना तो 250 रुपये नहीं मिलते, फिर 150 रुपये मिल के रह जाते हैं। तो छोटी छोटी बनानी पड़ती है। अब मतलब अगर 1 ग्राम पर 18 बत्ती नहीं चढ़ी ना तो तुम्हें 250 रुपये तो मिलने वाले नहीं हैं, इसीलिए बहुत छोटी छोटी बत्ती बनानी पड़ती है। तो इसीलिए 1 किलो रुई की ना बहुत सारी बत्ती हो जाती है और बहुत दिनों में भी बनती है। मैं जब से ही बना रही हूँ और अब तो मेरे को बनाते बनाते नींद आ रही है और 4:30 बज गए हैं। लेकिन अब बस इनको बना के मैं रख ही रही हूँ, 2 लड़ी की और बना दूँ फिर काम करूँगी शाम का, झाड़ू बर्तन। अभी पानी आ गया था बहुत तेज़ एकदम से, तो मम्मी ने अब सारा पानी सूख दिया है वाइपर से और अभी भी पड़ ही रहा है। वो एकदम आया बहुत ही, वो तो मैंने सारा सामान उठा के रख दिया। इन कमरों में पानी वगैरह भर गया होगा और किचन के गेट लगे थे लेकिन फिर भी अंदर पानी गया ही होगा। ये देखो, देख लो कितना पानी भर गया, पूरे पैर डूब रहे हैं। अब निकालना पड़ेगा वाइपर से, पूरा भरा है वहाँ तक। और इधर भी यही हाल है। और कपड़े रखे थे वो भी भीग गए हैं। देखो, कहने को ये पानी मतलब इधर से भी आता है। ये देखो ये गीली हो गई है ना यहाँ पर, और ये चार्जर भी गीला हो गया, पता ही नहीं कि यहाँ पे चार्जर रखा है। तो पहले तो ये पानी निकाल। और अभी ना रात के 8 बज गए हैं लेकिन बारिश बंद नहीं हुई है, अभी भी पानी पड़ ही रहा है। तो मैं यहाँ पे बैठ के बर्तन मांजूंगी, यहाँ पे रख दूंगी गैलरी में, क्योंकि इधर मांजूंगी तो भीग जाऊंगी पूरी। मांज तो लिए मैंने, बस धोना है इनको। और ये पूरा भर गया था पानी से, तो इधर मैंने टप रख लिया है मोरी पे और इधर रखना पड़ेगा ये साफ़ करके पहले। अगर किचन में वॉश बेसिन लगा होता है ना तो उधर धो दो, लेकिन हम आंगन में धोते हैं ना, और आज पानी बंद ही नहीं हो रहा। मैं जब से इंतजार कर रही कि अब बंद होगा तो अब मांज दूँगी, लेकिन बंद नहीं हो रहा। और बर्तन मजने हैं क्योंकि सुबह तक थोड़ी ना यहाँ पर डले रहेंगे, तो फिर मैंने सोचा इधर बैठ के मांज दूँ, क्या करूँ। और अंधेरा हो गया तो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी, ब्लर आ रहा होगा। तो बर्तन तो मैंने धो दिया और यहाँ तक बर्तन आ गए, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे इसीलिए। और ये अब मांजने वाला डिब्बा ना इधर रखना पड़ेगा, क्योंकि उधर आ रहा है पानी, तो इस पर रख देते हैं स्टूल पे। इधर नीचे पानी नहीं आता और वो टप में गंदा पानी है तो उसे फैला दूँ मैं। पूरा घर किचकिचा हो रहा है, सब कमरों में पानी भरा है इसीलिए। इसको ढाँक दूँ वरना ये गंदा पानी हो जाएगा। और ये देखो कितनी ज़्यादा काई लग गई, एक दिन ब्रश से साफ़ करना पड़ेगा इसे। और रोज़ तो पानी पड़ता है, रोज़ थोड़ी ना काई हटाएंगे। अब बारिश बंद हो तब तो ये साफ़ करें। और मम्मी वहाँ पे दूध गर्म कर रही है, दूध गर्म करने रख दिया, लाइट आ गई थी अब यार। अब मैं ये बर्तन उठा के और रख दूँ। तो बर्तन वगैरह मैंने रख दिए और 8 बज गए हैं पूरे, और बारिश तो बंद नहीं हो रही। और मैं भी ना थोड़ी बहुत भीग गई हूँ, क्योंकि आधी आधी गैलरी तक ना पानी आ रहा था ऊपर से जीने पे से, क्योंकि जीना हमारा खुला है ना इसीलिए। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पेंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में।